सोपोर में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने पुलिस और सीआरपीएफ को निशाना बनाकर हमला किया था और इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। 2 जवान जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और इस हमले में 2 आम शहरियों की भी मौत हुई है जबकि 1 शहरी जख्मी है। दहशतगर्दाना हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। कश्मीर की पुरअमन फजा में जहर घोलने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों ने सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में पुलिस के 2 अहलकारों के साथ साथ 2 आम शहरी भी शहीद हो गए। हमला करने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों में श्रीनगर के नरबल के रहने वाले कांस्टेबल वसीम अहमद और बडगाम के बीरवाह के रहने वाले कांस्टेबल शौकत अहमद शामिल हैं, जबकि एसआई मुकेश कुमार और एसपीओ दानिश अहमद जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों ने जिन आम शहरियों की जान ली उनमें सोपोर के रहने वाले बशीर अहमद खान और सोपोर के ही शौकत अहमद शल्ला शामिल हैं। उधर सोपोर के ही महाराजपुरा के रहने वाले नईम अहमद खान जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आजकल आप जानते हैं कि कोविड की जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह तैनात की गई हैं। पुलिस की, सिविल की, सीआरपी की, सब फोर्सेस मिल कर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग जगहों पे चेकिंग के लिए निकलते हैं। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपोर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते हैं फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। 3 सिविलियन इसमें जख्मी हुए थे जिसमें 2 की बाद में मौत वाक़ई हुई और एक अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था और अभी जेर इलाज है। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसके अंदर के जो हमारी सीआरपी की पेट्रोलिंग पार्टी थी तो उसके ऊपर आत्मघाती हमला किया लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने, और जिसके अंदर 2 सिविलियन और 2 सीआरपी के जो हैं वीर गति प्राप्त हो गए हैं। और पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शंस इनके जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे अभी भी जो बचे हुए थोड़े बहुत, उनको इंस्ट्रक्शन यही हैं कि ये नॉर्मलसी जो है ना हो। अभी क्योंकि कोविड का भी आप देखिए प्रकोप जो है वो कम हो गया है और ये गवर्नर साहब ने भी कहा है कि अब बैठक करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे। तो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट आए कश्मीर घाटी के अंदर, और ताकि जो है इतने देर से काम बंद है टूरिज्म वालों का, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड इंडस्ट्री का, उनको 2 पैसे मिले। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सोपोर दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दाना हमले से किसी भी मसले का हल नहीं होगा। हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जुमे को शोपियान में लिटर अगलर इलाके में तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी को मिलिटेंट्स ने दूर से निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद मिलिटेंट फरार हो गए। वादी में बचे खुचे दहशतगर्द लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे हैं। इससे पहले भी गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों की 2 साजिशों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया था। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर और तराल में प्लांट की गई आईईडी बरामद कर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया था।
कश्मीर में आम शहरियों को निशाना बनाया जाना भी इस ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले ये दहशतगर्द जन्नत में अमन और तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इतला के हिसाब से लश्कर तौबा का ग्रुप इसमें शामिल है और हम लोग लगभग पहचान कर चुके हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, मगर उनका जिक्र अभी नहीं करेंगे। लगभग 1.5-2 वर्ष से जब से धारा 370 हटी है, सुरक्षा बलों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। बहुत से मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि इस बीच में हमारे कुछ ऑफिसर्स और जवानों की शहादत हुई है। काफी मिलिटेंसी का जो सिलसिला है थमा है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की जब इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, ये सब है तो पाकिस्तान प्रायोजित, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स आज भी कश्मीर में कहीं ना कहीं सूचना देकर के इस प्रकार के जो हादसे हैं उनको अंजाम देते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सरकार और इंतजामिया के ओहदेदारों की मदद से जारी जंग फतेह करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कश्मीरियत और इंसानियत के ये दुश्मन अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि कश्मीर और कश्मीरियों पर आंख उठाकर देखने वालों का अंजाम क्या होता है। PSI मुकेश कुमार हमारे ठीक हैं और SPO दानिश भी ठीक ठाक हैं, और इसमें जो घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। हर तरह के ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं जिससे अमन को और मजबूत किया जा सके और जहां पर जो तरक्की और अमन का सिलसिला है उसको और मजबूत किया जा सके। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरा इसको ठीक तरीके से नियंत्रण में है, कर रहे हैं उससे कार्रवाई, और जल्द ही ये जो अटैकर्स हैं, आप देखेंगे जब भी कभी अटैक हुआ तो 24 घंटे के अंदर अंदर, नहीं तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो अटैकर जो हैं मारे गए हैं। तो अभी भी जो ये अटैक जिन्होंने दस्ते ने किया है लश्कर तैयबा के, उसको भी आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर, नहीं तो 36 घंटे के अंदर ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। अमन के दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर लें, हिंदुस्तान की फौज और यहाँ के अवाम ने ठान लिया है कि अब नए कश्मीर में न तो मिलिटेंसी के लिए कोई जगह है और न ही तशद्दुद के लिए जगह है, तो बस तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।